तो आज अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं वो है बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक। सन 1814 की ये कहानी है, जब ब्रिटिश साम्राज्य इतनी फैली हुई थी जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ये उस जमाने की बात है जब लोग कहते थे, अभी भी आपसे अगर मैं पूछूं कि एक सोल्जर को अपने माइंड में लाओ, एक आर्मी को अपने दिमाग में लाओ, आप क्या सोचेंगे? बाल तो छोटे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचोगे 7 फीट ऊंचा एक जवान, ऐसी गठीले बदन, इतने मोटे मोटे डोले उसके। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, पूरे देश में सबसे जो तगड़ी सोल्जर होती है ना, वो एक मेरे से भी छोटा इंसान जिसे नेपाल में थापा कहते हैं और गोरखा का जवान कहते हैं। उन गोरखा की ये कहानी है, जब अंग्रेज यहाँ एक वो होया करती थी, महाराज की एक, मतलब समझ लो जैसे राजा महाराजाओं का वो किला होता है ना, वो हुआ करता था। वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, ये छोटे मोटे अवशेष उसके दिखेंगे। तो आप मुझे इधर फोकस करो, आपकी देखो ये जो आपको यहाँ पत्थर दिख रहे हैं या ये जो चीज़ें छोटी मोटी दिख रही है, ये एक अवशेष बचा है अब। और ये जो ग्रीनरी है, इसे भी कितनी बार लोगों ने कोशिश किया, मतलब लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट के जो स्टाफ है कि इसको काट दिया जाए, ये करूँ वो करूँ, लेकिन इसे बचाने में भी यहाँ के लोगों का बहुत योगदान है। और मैं वॉर की स्टोरी बता रहा था, तो जब ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो इस तरफ आ रही थी, तो गोरखा के जवानों ने उनको रोका। जो उसमें सबसे आगे थे, फ्रंट में जो सेना के सेनापति थे, वो थे बलभद्र जी। और उन्होंने मतलब अपने से अप्रोक्स 20 गुना ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। और ये दुनिया की पहली वॉर मेमोरियल है जहाँ पे हारे हुए लोगों के लिए जीते हुए लोगों ने वॉर मेमोरियल बनवाया था। ये पूरे दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि कोई पर्सन जीत गया हो और जिसको उसने हराया उसके लिए वो कुछ मेमोरियल बना रहा है। तो ये पहला ऐसा मेमोरियल है, इसलिए मुझे बहुत दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ देखने आऊँ। और मैं बार बार भी ये कहता हूँ कि कोई किसी भी चीज़ को करने में से, कोई काम को करने के लिए फिजिक्स जरूरी नहीं है। जो पर्सनैलिटी गोरखा की होती है ना, छोटे हाइट में एकदम गठीला बदन, वो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई 10 फीट का है तो वही जवान होगा। ऐसे ही कई स्टोरी है इंडिया में, तो लेकिन ये स्टोरी सबसे अहम है। मतलब यहाँ आप नेपाल जो अपने माइंड में आता होगा कि आज तक गुलाम क्यों नहीं हुआ भाई, तो इसकी खास वजह है गोरखा, जो आज तक नेपाल को गुलाम नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होगा। कुछ इधर भी टेरिटरी थे देहरादून वगैरह के, जो अब मैं अंदर लेके चलता हूँ और आपको धीरे धीरे स्टोरी बताता हूँ। ये देहरादून वगैरह की जो थोड़ी बहुत जगह हैं, ये भी पहले नेपाल के अंडर ही आती थी। और यहाँ पूरा आप देख सकते हैं इंग्लिश में खलंगा बैटल के बारे में 1814 में जो हुआ था, कंप्लीट डिटेल्स है। और जो हमारे देसी भाई हैं उनके लिए देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैंने आपको वैसे तो स्टोरी बता ही दी कि क्या वो सिनेरियो था, मतलब औरत बच्चे ये सब